गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट। देखो बेटा, इसने क्या बोला, सबसे पहले लेट्स रिकॉल। हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। पहले पढ़ेंगे लेट्स रिकॉल, यानी कि जो पीछे है उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर किसी सर्कल पे कोई पॉइंट है, ध्यान से देखना, सर्कल पर पॉइंट है ए, तो यहाँ से कितने टेंजेंट जा सकते हैं? ओनली वन। तो आंसर क्या आ जाएगा? वन। द टेंजेंट टचेज द सर्कल एट, जो ये टेंजेंट है सर्कल की, वो कितने पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को? एट ओनली वन पॉइंट। तो एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से दो टेंजेंट अगर मैंने ड्रॉ की तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। क्या होगी? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, मेरे को निकालना है ये फिगर के अंदर ए बी सी ट्राइंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, तीनों साइड्स को क्या कर दूं? प्लस। तीनों साइड्स को क्या कर दूं? प्लस। ठीक है। तो अब देखो बेटा, यहाँ से ये पी सी कितना दिया हुआ? 28। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ? 28। ये 28 है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 28। अगर मैं बात करूं, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होंगी। तो ए पी ए की वैल्यू क्या आ गई? ए आर की। क्यू बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? बी आर के। ठीक है। अब देखो, यहाँ से पी सी ऑलरेडी क्यू सी के इक्वल है, रीजन एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखो, क्यूसी की लेंथ भी 28 होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखो, पीसी को लिखना है, पीसी को कैसे लिखूंगी? पी ए प्लस ए सी लिख दिया। यहाँ से क्यूसी को लिखना तो कैसे लिखूंगी? क्यू बी प्लस बी सी लिख दिया। मेरे को चाहिए ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया, तो मेरे पास क्या बना? पी ए प्लस ए सी प्लस क्यू बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 56। लेकिन मेरे को पी ए तो चाहिए ही नहीं। पी ए की वैल्यू मैंने अभी अभी किसके इक्वल निकाली थी? ए आर के। तो पी ए को क्या पुट कर दिया? ए आर। मेरे को क्यू बी तो चाहिए ही नहीं, मेरे को तो ए बी चाहिए ना। तो ए बी किससे बनेगा? बी आर से बनेगा। तो मैंने क्यू बी को क्या पुट कर दिया? बी आर। ठीक है। अब देखो, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो पूरी ए बी लाइन बन गई। तो ये बन गया ए बी, ये बन गया ए सी, ये बी सी। तो वैल्यू कितनी आ गई? 56। और ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल from a point outside it is supplementary angle to the angle subtended at the center by the line segment joining the point of contact। अब ध्यान से देखना, जो ये लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ज्वाइन किए गए हैं और ये रेडियस, इनके थ्रू जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, टोटल मिलके ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? 180 डिग्री का। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कौन सा एंगल है? सी ई। ये सी है, ये ई है। सी ई डी ये कितना बना रहा है? ये प्लस सी ए डी, ये दोनों मिलके कितने का बना रहे हैं? 180। ध्यान से देखना बेटा, सी ए डी ई एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि इस एंगल को इन चारों एंगल को प्लस करूंगी तो 360। अब जो ये सी एंगल है ए सी ई, ये 90 डिग्री का बनेगा। थ्योरम है आपकी पहले वाली, परपेंडिकुलर बनाती है रेडियस के साथ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट। सेम तरीके से यहाँ पे ये भी 90। तो 90 प्लस 90 प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180, ये वहां जाके माइनस। यही चीज मैंने प्रूव करनी थी कि सप्लीमेंट्री है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन दिस गिवन फिगर एंगल हमें निकालना है डी ओ बी। कौन सा एंगल? डी ओ बी। दूसरी बात मैंने निकालना है एंगल डी ओ डी सी। मेरे को एक तो ये वाला एंगल निकालना है, फिर निकालना है ओ डी सी, यानी कि ये। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर के अंदर अगर मैं जाऊं तो एंगल डी ओ बी, जो आपका एंगल है डी ओ बी प्लस एंगल डी ए बी, अभी अभी हमने निकाला। दोनों एंगल कितने के होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 के होते हैं। अभी अभी हमने निकाला। तो इन दोनों को प्लस करूंगी तो कितना बनेगा? 180।
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो ध्यान से देखना इसकी वैल्यू 40 मैंने पुट की, DAB की वैल्यू 40, ये प्लस है वहां जाके माइनस, तो 180 में से 140 गया, 180 में से 40 गया 140, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 140, DOB की वैल्यू। अब ध्यान से देखो ये 140 है, तो मेरे को इसकी अब इस स्केल निकालने के लिए तो मेरे को ये वाला क्वाड्रिलेटर लेना पड़ेगा, तो इस वाले क्वाड्रिलेटर में ये वाली वैल्यू, ये पूरा 360, ये आ गया 140, तो ये कितना बचा, 360 में से 140 माइनस कर दूं, कितना आ गया 220। अब देखो इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अगर 75 है, ये पूरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितना बनता है 90 डिग्री, तो ये 75 है, तो 90 में से 75 गया बेटा, कितना बचा ये 15, कितना बचा 50, ठीक है। अब देखो उसने बोला जो एंगल DOB है वो सेंटर पे है, एंगल DOB सेंटर पे है, और जो सेंटर पे एंगल होता है बाकी जो बच गए उन एंगल से डबल होता है, उन एंगल से क्या होता है डबल, ठीक है। यानी कि अगर मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई और एंगल बनाऊं तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। देखो बेटा ये वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा, ये वाला एंगल इसका क्या हो जाएगा आधा। अब ध्यान से देखो बेटा जो DOB एंगल है ये कितना दिया हुआ है 140 का, तो ये वाला एंगल 140 का आधा यानी कि 70 हो गया, ये वाला एंगल मेरे पास कितना बन गया 70। अब ये क्वाड्रिलेटरल के मेरे को सारे एंगल पता है, सारे एंगल पता है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360, तो 220 प्लस 70 प्लस 15 इज इक्वल टू 360, ठीक है। उनको प्लस किया कितना आ गया 305, और 305 360 में से माइनस किया कितना आ गया 55 डिग्री, तो ये कितना बन गया 55 डिग्री। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, C सेंटर है। अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा ये वाली लेंथ ऑफ जो जहाँ पे लेंथ टेंजेंट किसी पॉइंट से मिलते हैं उन वाला एंगल और सेंटर वाला एंगल मिलके कितना बनाते हैं 180 डिग्री, मिलके कितना बनाते हैं 180 डिग्री। तो बेटा यहाँ से जो m प्लस 3m है वो मिलके कितना बना देंगे 180 डिग्री, तो 4m की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/4, 2 2 जा 2 9 जा 0, 2 4 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया m की वैल्यू 45 डिग्री। तो ध्यान से देखना m की वैल्यू 45, तो ये 45 इंटू 3, क्लियर। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर J इज द सेंटर, J सेंटर है, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट में सर्कल पे ड्रॉ कर रही हूँ तो दोनों की लेंथ बराबर होती है, ये आपने पढ़ा है। तो क्या लिख दोगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। अब ध्यान से देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये x यहाँ प्लस है वहां जाएगा तो माइनस 10, और ये माइनस 1 यहाँ आएगा तो प्लस, तो 2x माइनस 1 x 10 प्लस 1 11, 2x माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। दो टेंजेंट हैं जो करने 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कितने का बना रहे हैं 120 का, विद ईच अदर। देखो विद ईच अदर का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से वो निकले हैं वहां पे कितने का बन रहा है 120 डिग्री, और उनकी रेडियस कितनी दे रखी है सेंटर से 6, यानी कि ये दिया हुआ है 6। ये सबको पता है बेटा, यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ होगी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे तो यहाँ से ये एंगल कितने का आ जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितने का आ जाएगी 60 डिग्री। हमें शो करना है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, ये O, ये A, ये B, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि AB की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर ये 90 बन रहा है तो क्या बनी राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या लिख दूंगी इन राइट ट्रायंगल OAB, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल, ये आपकी हाइट, ये आपका क्या बन गया बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मेरे पास क्या होता है 10, ये आपको एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा OA/AB इज इक्वल टू 1060, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी दे रखी है 6/AB इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। तो ध्यान से देखना ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 6/√3 इज इक्वल टू AB,
इसको सोल्व करूंगी तो कितना बनेगा, रैशनलाइज करूंगी, डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है, √3 तो 6 √3 इंटू √3 3 3 2 6, तो आ गई वैल्यू। यही तो मैंने सोल्व करना था, इतने सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसने बोला एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु E पर, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के यहाँ पे एक वृत्त है। वृत्त जो है, जो अगर ये आपकी साइड क्या है, ये मान लो D, ये मान लो E और ये मान लो F। EF को कौन से पॉइंट पे, B पे, तो ये पॉइंट आपका आ गया B। ठीक है, और इसको बढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे स्पर्श रेखा बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा आगे चल के जा रही है, देखो ये DEF, ये आगे गई, आगे यहाँ तो P पॉइंट बना रही है, यहाँ Q बना रही है और यहाँ क्या बना रही है, R। मेरे को प्रूव करना है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब ध्यान से देखो, परिमाप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि DQ किसके बराबर हो जाएगी, DR के। क्या आ गया यहाँ से, DQ बराबर हो जाएगी DR के, क्योंकि टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ से देखो, ये जो QE है ये PE के बराबर होगा, QE किसके बराबर हो जाएगा, PE के। इस पॉइंट को छोड़ दूं तो F पॉइंट से ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो PF किसके बराबर हो जाएगा, RF के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं DQ और DR की, तो DQ कैसे बना, QE प्लस ED, और यहाँ से ये कैसे बना, RF प्लस FD। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये मेरे पास बन गया तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है बेटा पेरीमीटर। अब देखो, अगर QE की बात करूं तो ये मैंने निकाला था, QE किसके बराबर है, PE के। QE किसके बराबर है, PE के। तो QE को क्या पुट कर सकती हूँ, PE प्लस ED, वो किसके बराबर हो जाएगा, RF की वैल्यू क्या निकाली थी, PF, ये देखो। ठीक है, RF को क्या पुट कर दिया, PF प्लस FD, ये मान लो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो, मेरे को निकालना है, अगर मैं बात करूं परिमाप या फिर पेरीमीटर, क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की अगर मैं यहां से बात करूं तो वो क्या बनेगा बेटा, या परिमाप की बात करूं तो DE प्लस DF प्लस EF, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, ये बनेगा। तो EF को मैं क्या लिख सकती हूँ, EP प्लस PF, तो DE प्लस EP प्लस PF प्लस DF। ठीक है, ये बन गया। अगर यहां से उठाऊं मैं DE प्लस EP, क्या उठाऊं, DE प्लस EP और DE प्लस ये, ठीक है, FD यहां से मैं उठाऊं, अगर मैं इसकी बात करूं तो PE को मैं क्या लिख सकती हूँ, PF लिख सकती हूँ। PE को क्या लिख सकती हूँ, PE, देखो PE। ठीक है, और ये देखो, इसको अगर मेरे को चाहिए क्या, मेरे को पूरी वैल्यू क्या चाहिए, DE प्लस EP बन जाए, क्या बन जाए, DE प्लस EP बन जाए। तभी तो मेरा देखो DE प्लस EP बन गया, DE प्लस EP बन गया, तो मेरी पूरी QD आ जाएगी, क्योंकि EP को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, QE। तो मेरे को क्या चाहिए, DE प्लस EP। तो यहाँ से देखो, जो ये PE और FD है, इसको मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ से PE प्लस DE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पहली इक्वेशन से, पहले समीकरण से। तो DE प्लस EP, ये एक ब्रैकेट, DE बीच में प्लस का साइन, DE प्लस EP। ठीक है, ये पेरीमीटर के बराबर है, किसके पेरीमीटर या परिमाप के, ट्राइंगल DEF के। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ DE प्लस EP बराबर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या परिमाप ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के, त्रिभुज के, DEF के। ये मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में, और DE प्लस EP को मैंने क्या पुट कर दिया, EQ, EP को मैंने क्या पुट कर दिया, EQ। ठीक है, ये देखो PE इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, DE प्लस QE, पूरा का पूरा DQ। तो क्या आ गया, DQ बराबर हाफ ऑफ, या आधा किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। आया समझ। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।